वही चर्चे। अरे हर जगह मुसलमान मार खा रहे हैं। मैंने कहा तो क्या तुम्हें फूलों से इस्तकबाल किया जाएगा? तुमने वैसा काम ही कहाँ किया? मैंने कहा सुनो, आज जो आलम इस्लाम में इंतशार है, आज जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के चेहरों पे दूसरी कौमें थूक रही हैं, वो सिर्फ अहले बैत से गद्दारी का नतीजा है। अभी कुछ रोज पहले आलमी समय पे एक प्रोग्राम में मैंने एक बात अर्ज की थी, और सुनिए, मैं खुद सिलसिला वारसिया से मेरा ताल्लुक है। सरकार वारिस पाक औलाद है इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की। मूसवी सादात हैं वारिस पाक। और यहाँ कोई चिश्ती होगा, कोई कादरी है, कोई मदारी है, कोई ना कोई सिलसिले से हर कोई आया है। मैं सबका एहतराम करता हूँ, मगर एक बात जो मेरे दिल में ठेस पहुँचती है, वो बात मैं उन्हें उस दिन भी कहा था पूरी दुनिया से खिताब करके, और आज भी कह रहा हूं कि बड़े अफसोस की बात है। सुनो मुसलमानों का ये हाल क्यों है? छोटे से छोटे पीर की दरगाह में चले जाओ, सुनो, ये जितने सादात हैं, चाहे वारिस पाक हों, चाहे गरीब नवाज हों, चाहे निजामुद्दीन औलिया हों, चाहे साबिर कलियर हों, चाहे दाता गंजे शकर हों, ये सारे सादात को इज्जत सिर्फ इसलिए मिली है, शरफ सिर्फ इसलिए मिला है कि ये फातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल में पैदा हुए। अगर ये सैयदा की नस्ल में ना होते तो आज वारिस को कोई वारिस ना जानता, ख्वाजा को कोई ख्वाजा ना कहता। मगर अफसोस होता है कि ज़माने में छोटे से छोटा पीर हो, बड़े से बड़ा पीर हो, उसके दरबार, उसका रोज़ा आलीशान तरीके से बना हुआ है। मगर मुझे अफसोस होता है कि जब मैं जन्नतुल बकी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ सैयदा कायनात के कब्र मुबारक पर एक साया नहीं है, चंद ईंटें रखी हुई हैं। मैं बोलता हूँ बेगैरतों, तुमने लाखों मर्तबा नारे लगाए, जुलूस निकाला, बाबरी मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद बनाओ, क्यों किसी मौलवी ने यह नारा नहीं लगा कि फातिमा का रोजा बनाओ? क्यों नहीं तहरीक चलती? मेरी शहजादी के कब्र पे एक चिराग जलाने वाला कोई नहीं है, बेसाया है कब्र फातिमा। यही है नबी से वफादारी की अलामत, दलील। क्या मुंह लेकर जाएगा दुनिया का 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान अपने नबी के पास, अपने आका के पास? तो मुसलमानों, अगर आज भी तुम अहले बैत के वफादार हो जाओ, आज भी तुम सैयदा कायनात के वफादार हो जाओ, तो अल्लाह तुम्हें फिर से इज्जत और शरफ अता करेगा। और जरा खौफ पैदा करो। इसलिए ये जो देख रहे हो ना, हिंदुस्तान, खूब ठंडा पानी चल रहा है हिंदुस्तान में। अरे ये हिंदुस्तान में जो आज 35 करोड़ मुसलमान नजर आ रहा है, ये जो चारों तरफ हिंदुस्तान में, किसी शहर में चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, किसी कस्बे में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, हर जगह से अल्लाहु अकबर की आवाजें आ रही हैं। हर मस्जिदों के मीनारों से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आ रही हैं। तो आज जो हिंदुस्तान में ये इस्लाम फैला, ये इस्लाम फैला कैसे? सुनो, आज हिंदुस्तान में ये इस्लाम मौलवी के फतवों से नहीं फैला, ख्वाजा के जलवों से फैला है, आले रसूल के जलवों से फैला है। मौलवी ने नहीं फैलाया इस्लाम, मुल्ला ने नहीं फैलाया, मौला ने फैलाया है इस्लाम। ख्वाजा ने अपने किरदार में किरदार अली मुर्तजा पेश किया, किरदार मुस्तफ़ा पेश किया, किरदार हुसैन पेश किया। एक अना सागर को कूजे में समेट के बताया कि ये औलाद का इख्तियार है। मेरे बाबा को मजबूर ना समझना, वह मकाम सब्र था, ये मकाम इख्तियार है। कहीं सब्र किया जाता है, कहीं इख्तियार दिखाया जाता है। सूफियों ने हमेशा यही पैगाम दिया मुसलमानों कि अहले बैत के नाम पे मुसलमान जमा हो जाए, अहले बैत के कैरेक्टर पे जमा हो जाए। आज इस्लाम जलील और रुस्वा इसलिए हो रहा है कि तुमने जमाने के सामने अकबर का इस्लाम पेश किया, बाबर का इस्लाम पेश किया, औरंगजेब का इस्लाम पेश किया। अरे तुमने हुसैन का इस्लाम क्यों नहीं पेश किया? तुमने अली का इस्लाम क्यों नहीं पेश किया? तो ये ठोकर नहीं खाते। हर खानकाहों से यही आवाज आती है, हर सिलसिले से, बस जहां चले जाओ अली का नाम, जिस दरगाह में चले जाओ अली का नाम, जिस चौखट में चले जाओ, जिस दरगाह, जिस खानका, अजमेर हो, कलियर हो, देवा हो, दिल्ली हो, मकनपुर हो, हर जगह जब भिखारी बैठता है तो भिखारी अली के नाम पे भीख मांगता है। कभी भिखारियों से पूछो, भिखारियों
ہمیشہ علی کے نام پہ کیوں بھیک مانگتے ہو؟ کبھی فلاں کے نام پہ بھی بھیک مانگو، فلاں کے نام پہ بھی بھیک مانگو، فلاں کے نام پہ بھی بھیک مانگو۔ بھیکاری جواب دے گا بھیکاری ہوں، بے وقوف نہیں ہوں۔ اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں بھیک کبھی بھیکاریوں کے نام پہ نہیں ملتی۔ بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں۔ ہم علی حق کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم کسی کے حق کو نہیں مارتے۔ مجھے معلوم ہے میرے بعد بھی بہت خطیبوں کو بولنا ہے، میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں۔ مسلمانوں، اہل بیت کے دربار میں جمع ہو جاؤ اور سنو، آج ایک پریکٹیکل سولوشن بتا رہا ہوں۔ پہلے بات تو میں سلام کرتا ہوں مولانا کلب جواد صاحب قبلہ کو۔ قسم خدا کی 2 رکعت شکرانہ آپ لوگ اس لیے پڑھیں کہ اللہ نے آپ کو اس دور میں زندگی دی ہے کہ جس دور میں مولانا کلب جواد جیسی قیادت موجود ہے۔ اور سلام ہو جذبے پہ میرے بھائی علامہ و مولانا الشاہ سید حسنین بقی صاحب کے جذبے پہ۔ اور ماشاءاللہ اب تو یہ اور زیادہ چمک رہے ہیں، اس لیے کہ نئے نئے نوشاں ہیں۔ سب مل کے آپ لوگ ان کو مبارکبادی بھی ضرور دیجیے گا، دوہری مبارکبادی کے یہ مستحق ہیں۔ اور سنو، بس ایک پریکٹیکل سولوشن دے رہا ہوں اور میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں۔ سنیے، مسلکی اختلاف ایک ایسا کیڑا ہے جو مسلمانوں کے نسوں میں گھس چکا ہے۔ یہ کبھی نہیں ختم ہونے والا، ایک اجلاس سے، ایک کانفرنس سے نہ قبلہ ختم کر پائیں گے نہ میں ختم کر پاؤں گا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، 1400 برس سے مسلکی اختلافات چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے تم جس مسلک پہ ہو رہنے دو، مگر خارجی مسئلے پہ ایک ہو جاؤ۔ اس لیے کہ امام خمینی علی اللہ مقامہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمان آج ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بند کرنے میں جھگڑ رہا ہے اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک سولوشن دے رہا ہوں کہ آج ہمارا کھلا دشمن امریکہ ہے، کھلا دشمن برطانیہ ہے، کھلا دشمن اسرائیل ہے۔ اگر ان خارجی دشمنوں پہ فتح پانا ہے، اگر صہیونیت اور یہودیت کا سر کچلنا ہے، اگر امریکہ اور اسرائیل کا سر کچلنا ہے، تو صرف شیعہ نہیں، سارے مسلمان اس وقت آیت اللہ خامنائی کی قیادت میں موجود ہو جائیں۔